स्टार्ट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। माबूद तू बड़ा है, अल्लाह नाम तेरा, जर्रों से कहकशा तक सारा निजाम तेरा। एक दिल है मोमिनों का और एक अर्श आजम, ये भी मकाम तेरा वो भी मकाम तेरा। आइए आज के इस जमात छठी के ऑनलाइन दर्स व तदरीस के प्रोग्राम में तमाम तलबा व तालबात, रायगढ़ ज़िले के ज़िला परिषद के स्कूल के तमाम तलबा व तालबात, साथ ही साथ नगर पालिका, महानगर पालिका और दिगर अनुदानित स्कूलें जो हैं, जो ग्रांटेड स्कूलें हैं, रायगढ़ ज़िले की तमाम वो स्कूलें जो उर्दू मीडियम से चलती हैं, उन तमाम तलबा व तालबात का मैं खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ आज के इस लेसन में। और हम अभी ये लेसन शुरू करने जा रहे हैं। ये लेसन लेने वाले हमारे दोस्त जनाब इस्माइल सैयद सर, जिला परिषद उर्दू स्कूल ओवे, तालुका पनवेल। और ये आप लोगों को जो है एतबार इस सबक को पढ़ाने वाले हैं। एतबार एक बहुत अच्छी कहानी है, स्टोरी है, और वो बिल्कुल उसी अंदाज में, एक अच्छे अंदाज में तमाम छठी के तलबा तालिबात को वो पढ़ाने जा रहे हैं। तो मैं इस्माइल सैयद साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि वो अपने इस सबक का आगाज करें। इस्माइल सैयद साहब, ओवर टू इस्माइल सैयद साहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। प्यारे बच्चों, आज सुबह सुबह हम सब यहाँ जमा हुए हैं। आज जुमे का दिन है। सुबह सवेरे आपको उठे एक नेक इरादे से कि आज हमारा ऑनलाइन लेसन होने वाला है। हम आज कुछ एक डिफरेंट तरीके से कुछ सीखने वाले हैं। इस मकसद से आप लोग आज यहाँ जमा हुए हैं, इसलिए आप लोगों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और हम आइए अपने पीरियड की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम पीपीटी के जरिए जो हमने लेसन की तैयारी हमें करनी है, जो शुरू करना है, उसकी तैयारी हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रायगढ़ जिला प्रशिक्षण संस्था पनवेल की जानिब से तलबा व तालबात के लिए ऑनलाइन दर्स व तदरीस के इस प्रोग्राम में मैं तमाम हजरात का दिल की अमी के गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। खास तौर पर प्रेरणा स्थान डॉक्टर चंद्रकला ठोके मैडम और उनकी ज़ेहर रहबरी मोहतरम डॉक्टर महाजन साहब। इसी तरीके से हमारे उर्दू के इंचार्ज मोहतरमा सुनीता राठौड़ मैडम साहब और उन्हीं के हमकदम बशीर अहमद उल्ले साहब और ओताल सर, संतोष सर, और जिन अशखास ने हमारे इस प्रोग्राम को कामयाब कराने के लिए जरा भी कोशिश की, इन तमाम डाइट के सारे मेहमानान किराम का और मुअज़्ज़ज़ का मैं दिल की अमी की गहराइयों से एज ए आरपी और उर्दू का इंचार्ज सभी का दिली खैर मुकद्दम करता हूँ। आइए प्यारे बच्चों, जमात शशुम और मजमून है हमारा उर्दू और ज़िमनी मौजू है एतबार। एतबार इसको लिखे है पंडित सुदर्शन ने, ये इसके मुसन्निफ है। और मेरा जो टॉपिक है वो कहानी है
और पेश करदा का नाम तो बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी जानते हैं, सैयद इस्माइल अहमद मियाँ, ओवे उर्दू स्कूल पनवेल। तो आइए मुअज़्ज़िज़, देखो बच्चों, बहुत सारी कहानियां हम जानते हैं पहले से ही। आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होगी, जैसे मिसाल के तौर पर खरगोश की कहानी सुनी होगी, खरगोश और शेर की। इसी तरीके से आपने बंदर मगरमच्छ की कहानी सुनी होगी। बहुत सारी कहानियां आपने सुनी होगी और हर कहानी का कोई ना कोई एक मकसद होता है। तो आइए, हमारा जो आज का टॉपिक है, हमारा जो मौजू है, एतबार, इसको हम एक एक अलग तरीके से इसको समझने की कोशिश करते हैं। यूं तो आप सारे के सारे बच्चे बहुत ज़हीन हैं। एतबार का मतलब आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। एतबार का मतलब होता है भरोसा करना। एतबार यानी भरोसा। तो आइए, इस सबक को हम एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक कर होती थी, घोड़ा बहुत खूबसूरत था, इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती। 18वां सबक, एतबार। मुसन्निफ पंडित सुदर्शन। माँ को अपने बेटे और किसान को अपने लहलहाते खेत देखकर जो खुशी होती है, वही खुशी बाबा भारती को अपना घोड़ा देखकर होती थी। घोड़ा बहुत खूबसूरत था, इसके जोड़ का घोड़ा सारे इलाके में न था। बाबा भारती इसे सुल्तान कहकर पुकारते थे। अपने हाथ से मालिश करते, खुद दाना खिलाते और देख देख कर खुश होते थे। उन्होंने रुपया, माल, असबाब वगैरह सब कुछ छोड़ दिया था। यहाँ तक कि उन्हें शहरी जिंदगी से भी नफरत हो गई थी। अब वो गांव से बाहर एक छोटे से मंदिर में रहते और पूजा करते थे। मैं सुल्तान के बगैर नहीं रह सकूंगा, उन्हें वहम सा हो गया था। वो इसकी चाल पर फिदा थे। कहते, ऐसा चलता है जैसे मोर घटा को देखकर नाच रहा हो। जब तक शाम के वक्त सुल्तान पर सवार होकर 8-10 मील का चक्कर न लगा लेते, उन्हें चैन न आता। खड़क सिंह इस इलाके का मशहूर डाकू था। लोग इसका नाम सुनकर कांपते थे। सुल्तान की तारीफ उसके कानों तक पहुंची। उसका दिल सुल्तान को देखने के लिए बेचैन हो गया। एक दिन वो दोपहर के वक्त बाबा भारती के पास आ पहुंचा और सलाम करके बैठ गया। बाबा भारती ने पूछा, खड़क सिंह क्या हाल है? खड़क सिंह सर झुकाए जवाब दिया, आपकी दुआ से अच्छा हूँ। कहो इधर कैसे आना हुआ? सुल्तान की चाह खींच लाई। बहुत दिनों से तमन्ना थी, आज हाजिर हो सका हूँ। बाबा भारती और खड़क सिंह अस्तबल पहुंचे। बाबा ने घोड़ा दिखाया घमंड से। खड़क सिंह ने घोड़ा देखा हैरत से। इसने सैकड़ों घोड़े देखे थे, लेकिन ऐसा बांका घोड़ा इसकी नजर से न गुजरा था। सोचने लगा, किस्मत की बात है, ऐसा घोड़ा खड़क सिंह के पास होना चाहिए था। इस साधु को ऐसी चीज से क्या फायदा? वो बेसब्री से बोला, लेकिन इसकी चाल न देखी तो क्या देखा? बाबा घोड़े को खोलकर बाहर ले आए। इसकी चाल देखकर खड़क सिंह के सीने पर सांप लौट गया। वो डाकू था और जो चीज इसे पसंद आ जाए, इस पर वो अपना हक समझता था। जाते जाते इसने कहा, बाबा जी, मैं ये घोड़ा आपके पास न रहने दूंगा। बाबा भारती डर गए। उन्हें रात को नींद न आई। सारी रात अस्तबल की रखवाली में कटने लगी। खड़क सिंह का खौफ हर वक्त इनके दिल में समाया रहता। कई हफ्ते गुजर गए और वो न आया। यहाँ तक कि बाबा भारती किसी हद तक बेपरवाह हो गए। एक दिन शाम का वक्त था। बाबा भारती सुल्तान की पुश्त पर सवार होकर सैर करने जा रहे थे। अचानक एक तरफ से आवाज आई, ओ बाबा,
इस गरीब की सुनते जाना। आवाज में दर्द था। बाबा ने घोड़ा रोक लिया। देखा एक अपाहिज दरख्त के साए में बैठा कर्रा रहा है। बोले, क्यों, तुम्हें क्या दुख है? अपाहिज ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा मुझ पर रहम करो। मेरा गांव यहाँ से 3 मील दूर है। मुझे वहां जाना है। घोड़े पर चढ़ा लो, खुदा तुम्हारा भला करेगा। वहां कौन है तुम्हारा? दुर्गा दत्त वैद्य का नाम सुना होगा। मैं उनका सौतेला भाई हूँ। बाबा भारती ने घोड़े से उतरकर अपाहिज को घोड़े पर सवार किया और खुद उसकी लगाम पकड़कर धीरे धीरे चलने लगे। अचानक उन्हें एक झटका सा लगा और लगाम हाथ से छूट गई। उनकी हैरत की इंतहा न रही जब उन्होंने देखा अपाहिज घोड़े की पुश्त पर तन कर बैठा है और घोड़े को दौड़ाए लिए जा रहा है। उनके मुंह से चीख निकल पड़ी, ये अपाहिज डाकू खड़क सिंह था। बाबा भारती कुछ देर तक चुप रहे और उसके बाद कुछ फैसला करके पूरी ताकत से चीख कर बोले, ठहर जा। खड़क सिंह ठहर गया। बाबा ने कहा, ये घोड़ा तुम्हारा हो चुका और मैं तुमसे इसे वापस करने को न कहूँगा, लेकिन खड़क सिंह एक इल्तिजा करता हूँ, इसे ठुकरा न देना वरना मेरा दिल टूट जाएगा। बाबा जी हुक्म दीजिए, मैं आपका गुलाम हूँ, सिर्फ ये घोड़ा न दूंगा। अब घोड़े का नाम न लो, मैं तुमसे इसके बारे में कुछ न कहूँगा। मेरी गुजारिश सिर्फ ये है कि इस वाक़े का कहीं भी जिक्र न करना। खड़क सिंह का मुंह हैरत से खुला रह गया। इसका ख्याल था कि इस घोड़े को लेकर यहाँ से भागना पड़ेगा, लेकिन बाबा भारती ने खुद ही इससे कहा, इस वाक़े को किसी से बयान न करना। इसका क्या मतलब हो सकता है? खड़क सिंह ने बहुत सोचा, बहुत सर मारा, लेकिन कुछ समझ न आ सका। हार कर इसने अपनी आंखें बाबा भारती के चेहरे पर गाड़ी और पूछा, बाबा जी, इस बात को बताने में आपको क्या डर है? ये सुनकर बाबा भारती ने जवाब दिया, लोगों को अगर इस वाक़े का इल्म हो गया तो वो किसी गरीब अपाहिज पर भरोसा न करेगी। ये कहकर उन्हें सुल्तान की तरफ से इस तरह मुंह फेर लिया जैसे उसका कभी इससे कोई ताल्लुक न रहा हो। बाबा भारती चले गए, लेकिन उनके अल्फाज खड़क सिंह के कानों में गूंज रहे थे। वो सोचता था, कैसा नेक ख्याल है, कितना पाक जज्बा है। उन्हें इस घोड़े से मोहब्बत थी, इसकी रखवाली में वो कई रात सोए नहीं, लेकिन आज उनके चेहरे पर रंज व गम का निशान तक न था। उन्हें सिर्फ ये ख्याल था कि कहीं लोग गरीबों पर भरोसा करना न छोड़ दे। ऐसा इंसान इंसान नहीं, फरिश्ता है। इसी रात खड़क सिंह बाबा भारती के मंदिर पहुंचा। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे। मंदिर के अंदर गहरा सुकूत था। खड़क सिंह सुल्तान की लगाम पकड़े हुए था। वो आहिस्ता से अस्तबल के फाटक पर पहुंचा। फाटक खुला पड़ा था। कभी बाबा भारती लाठी लेकर खुद पहरा देते थे, लेकिन आज किसी चोरी, किसी डाके का खौफ न था। खड़क सिंह ने आगे बढ़कर सुल्तान को इसकी जगह बांध दिया और बाहर निकलकर आहिस्ता से फाटक बंद कर दिया। सुबह सवेरे बाबा भारती ने अपनी कुटिया से बाहर निकलकर ठंडे पानी से गुस्ल किया। इसके बाद इस तरह जैसे ख्वाब में चल रहा हो। उनके पांव अस्तबल की तरफ बढ़े, लेकिन फाटक पर पहुंचकर उनको अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रुक गए। घोड़े ने अपने आका के पांव की चाप पहचान ली और जोर से हिनहिनाया। अब बाबा भारती हैरत और खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और अपने प्यारे घोड़े के गले से लिपटकर इस तरह रोने लगे जैसे कोई बाप बहुत दिन के बिछड़े हुए बेटे से मिल रहा हो। बार बार इसकी पुश्त पर हाथ फेरते, इसके मुंह पर थपकियां देते और कहते, अब कोई गरीबों की मदद से मुंह न मोड़ेगा, अब कोई गरीबों की मदद से मुंह न मोड़ेगा। खुदा हाफिज। हाँ, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। मेरी समझ से आप तमाम बच्चों ने बाबा भारती को देख लिया।
सुल्तान को देख लिया, और सबसे बेहतर तुमने डाकू खड़क सिंह को भी देख लिया। आइए प्यारे बच्चों, ये कहानी आपने बहुत अच्छे से सुनी, बहुत अच्छे से समझने की कोशिश भी की। अभी हमारे यहाँ जितने भी जो बच्चे इस ऑनलाइन के अंदर ज्वाइंट हुए हैं, उसमें से तकरीबन बच्चों ने इस चीज को समझ लिया होगा। तो आइए अब हम इसको और मजीद समझने की कोशिश करते हैं, और अच्छे से इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने से पहले मैं एक छोटा सा शेर कहूँगा, फिर आपको इस स्टोरी को मेरे अपने आवाज में आप तक पहुंचाने की मैं कोशिश करूंगा। ये तरीके ऑनलाइन है बहुत बाइख्तियार, ये तरीके ऑनलाइन है बहुत बाइख्तियार, मदरसा खुलने का करे क्या इंतजार, मदरसा खुलने का करे क्या इंतजार, तरबियत होगी घरों में बैठकर, तरबियत होगी घरों में बैठकर, आज उन्वाने सबक है एतबार। आइए प्यारे बच्चों, इस कहानी को मैं अपने अंदाज में बोलने की कोशिश कर रहा हूं। सारे बच्चों से मेरी दरख्वास्त है, हो सकता है टेक्निकल इशू होने की वजह से कुछ कुछ बच्चों को वो स्टोरी ठीक से समझ ना आई होगी। जिन बच्चों के पास हेडफोन होगा उन बच्चों को बहुत अच्छे से ये बात समझ आ गई होगी, उन्होंने कहानी भी अच्छे से समझ ली होगी। लेकिन जिन बच्चों के पास हेडफोन नहीं होगा, ईयरफोन नहीं रहा होगा, उन बच्चों को सुनने में थोड़ी तकलीफ आ रही होगी। तो मैं दरख्वास्त करता हूं कि इस चीज को समझने की अच्छे से कोशिश करें। उन बच्चों के लिए वापस से मैं शुरू करता हूं। प्यारे बच्चों, एक छोटे से देहात में बाबा भारती नामी एक शख्स रहा करते थे। वो शहर छोड़ करके एक देहात में अपनी कुटिया मंदिर में रहने लगे। उनका एक घोड़ा था जिसका नाम सुल्तान था। उसे वो प्यार से सुल्तान कहा करते थे। सुल्तान को वो अस्तबल में बांधा करते थे। देखो बच्चे, हमें मालूम है, हम जानते हैं बहुत अच्छे से अस्तबल किसे कहते हैं। एक ऐसी जगह जहां पर घोड़ों को बांधा जाता है उसे अस्तबल कहते हैं। जिस तरीके से हमने आपको कहा, हमारे जो सबक का नाम है एतबार, तो एतबार का मतलब होता है भरोसा। एतबार करना यानी भरोसा करना। उसी तरीके से अभी हमने आपसे कहा कि अस्तबल का मतलब घोड़ा बांधने की जगह होती है। तो वो अपने घोड़े को कहा करते थे सुल्तान, और उससे उन्हें बहुत मोहब्बत थी, वो उससे बहुत प्यार किया करते थे। उसकी चाल बहुत बेहतरीन थी और वो बहुत खूबसूरत था। वो इतना मशहूर हो गया कि अतराफ के सारे इलाके में सुल्तान की चर्चा होने लगी। देखो यहाँ चैट बॉक्स के अंदर ऐसी आवाज आ रही है कि आवाज नहीं आ पा रही है। मैं समझना चाहूंगा आवाज आ रही है कि नहीं बच्चों को। हाँ, कुछ चैट बॉक्स के अंदर ऐसी बात आ रही है कि कुछ बच्चों को आवाज नहीं आ पा रही है। तो प्यारे बच्चों, सबसे अहम बात, मैं मुबारकबाद देना चाहूंगा आपको। जब वो मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंच रही है तो आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर आंसर मांग रहे हो, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा ईयरफोन आप लगा ले। ईयरफोन आप लगा ले तो आपको आवाज क्लियर आएगी, ठीक है। और अगर ईयरफोन नहीं है तो मैं तेज बोलने की कोशिश कर रहा हूं मैं, ओके। हाँ, तो हम बता रहे थे कि वो उस घोड़े से बहुत मोहब्बत किया करते थे, और वो घोड़ा इतना बेहतरीन था कि उस सारे इलाके में उस घोड़े की चर्चा होने लगी। एक दिन उस इलाके का एक डाकू था जिसका नाम था खड़क सिंह। खड़क सिंह के पास जब इस घोड़े की चर्चा पहुंची, खड़क सिंह दौड़ा दौड़ा बाबा भारती की कुटिया की तरफ आ पहुंचा। बाबा भारती ने कहा, खड़क सिंह कैसे आना हुआ? खड़क सिंह ने कहा, सुल्तान की चाह मुझे आपके पास ले आई बाबा। देखो, अभी चाह का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? चाह का मतलब होता है मोहब्बत। देखो, जिन बच्चों को अल्फाज मानी हम समझा रहे हैं वो चैट बॉक्स के अंदर उसका आंसर दे सकते हैं बच्चों, हाँ, जिनको पता है, ठीक है। तो चाह का मतलब होता है मोहब्बत, ठीक है। तो वो मतलब खड़क सिंह डाकू किसकी चाह में आ गया था? सुल्तान की चाह में आ गया था। बाबा भारती ने सुल्तान को घोड़े के पास लेकर के गए
और उसे घोड़ा दिखाया। खड़क सिंह को घोड़ा बहुत पसंद आया और वो सोचने लगा, ये घोड़ा ये घोड़ा बाबा भारती के पास क्यों होना चाहिए? वो तो बूढ़ा इंसान है। इस सुल्तान घोड़े को मेरे पास होना चाहिए। मैं इस इलाके का डाकू हूं। डाकू खड़क सिंह की नीयत उस घोड़े के ऊपर खराब हो गई और जाते जाते खड़क सिंह ने बाबा भारती से कहा, बाबा भारती, मैं ये घोड़ा आपके पास रहने ना दूंगा। बाबा भारती बहुत रहमदिल इंसान थे। वो सोचने लगे, अरे ये तो डाकू है, इससे मेरा घोड़ा पसंद आ गया। अब ये घोड़ा मैं ये घोड़ा मुझसे चुरा ले जाएगा। उनका ज़हन भटकने लगा, लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं रात भर जागूंगा, दिन में इसी के पास रहूंगा और ये घोड़ा मैं खड़क सिंह को चोरी करने ना दूंगा। बाबा भारती रात भर जागते थे, दिन भर उसके पास रहते थे। एक रात गुजर गई, 2 रात गुजर गई, 3 रात गुजर गई, 4 रात गुजर गई, 1 हफ्ता गुजर गया, लेकिन खड़क सिंह उनके पास नहीं आया। बाबा भारती का दिल मुतमईन हो गया और वो एक दिन अपने सुल्तान पर, अपने घोड़े पर सवार होकर के सैर के लिए निकले। काफी दूर जाने के बाद एक तरफ से आवाज आई, ओ बाबा, मेरी बात तो सुनते जाना। मैं गरीब अपाहिज आदमी हूं, मुझे पड़ोस के गांव में जाना है। बराए करम मुझे अपने घोड़े पर सवार कर लीजिए और पास के गांव के अंदर मुझे पहुंचा दीजिए। मैं अपाहिज भी हूं और गरीब भी हूं। बाबा भारती ने उस गरीब अपाहिज की बात सुनी, फौरन रुक गए और उससे उससे कहने लगे, तुम कौन हो? उस अपाहिज माजूर गरीब ने कहा, गुरुदत्त का नाम तो आपने सुना होगा, जो पड़ोस के गांव में वैद्य है। मैं उनका ही छोटा भाई हूं, मुझे उन तक पहुंचा दीजिए, मुझे घोड़े पर बैठा दीजिए। बाबा भारती बहुत रहमदिल थे, बहुत समझदार थे। उन्हें उस गरीब अपाहिज की बात उनके ज़हन में आई। उन्होंने कहा, ठीक है। वो खुद अपने घोड़े से उतर गए और उस माजूर गरीब इंसान को, उस गरीब को उन्होंने घोड़े पर बैठा दिया। देखो प्यारे बच्चों, अपाहिज अपाहिज का मतलब हम सब जानते हैं। अपाहिज यानी ऐसा शख्स जिसके जिस्म में कहीं ना कोई नुक्स हो। तो ये जो माजूर था, ये अपने पैर से माजूर था। तो अपाहिज का मतलब होता है माजूर। तो बच्चों, वो घोड़े पे बैठ गया। दोनों बाबा भारती ने घोड़े की लगाम पकड़ी और वो अपाहिज को घोड़े पे बैठा दिया और धीरे से आगे बढ़ने लगे। जब थोड़ी आगे वो चले तो घोड़े पर बैठा हुआ वो शख्स तन गया और तेजी से घोड़े को दौड़ाने लगा। घोड़ा तेजी से दौड़ रहा था। बाबा भारती ने सोचे, ये कैसे हो गया? बाबा भारती ने जब गौर से घोड़े पे बैठे हुए शख्स को देखा तो वो चीख पड़े, अरे ये तो खड़क सिंह डाकू है। उन्हें बड़ा ताज्जुब हुआ कि खड़क सिंह ने मेरे भरोसे को ठेस पहुंचाई, मेरे एतबार को ठेस पहुंचाई। उन्हें बड़ी तकलीफ हुई। उन्होंने जोर से आवाज लगाई, खड़क सिंह ठहर जाओ। खड़क सिंह ठहर गया। ठहरने के बाद बाबा भारती ने कहा, डाकू खड़क सिंह, आज इस वाक़े का जिक्र किसी से भी मत करना। जबकि खड़क सिंह सोच रहा था कि मुझे भागना होगा यहां से, बाबा भारती घोड़ा मुझसे मांगेंगे। बाबा भारती ने बोले, मुझे घोड़ा नहीं चाहिए, घोड़ा आपको मुबारक, घोड़ा आप ले लो, लेकिन आज जो तुमने माजूर और गरीब के रोल में जो तुमने मेरा एतबार को तोड़ा, वो आइंदा कभी किसी का नहीं तोड़ना चाहिए। मैं तुमसे वादा करता हूं कि ये घोड़ा तुम्हारा हुआ, लेकिन तुम भी मुझसे एक वादा करो कि इस वाक़े का जिक्र तुम किसी से नहीं करेंगे। इतना कहते हुए बाबा भारती अपनी कुटिया की तरफ लौट गए। लेकिन ये बात खड़क सिंह के ज़हन में गूंजती रही कि ये आवाज, ये
ये बाबा भारती सुल्तान से इतनी मोहब्बत करते थे, रात भर उसकी देखभाल किया करते थे, और इन्होंने ये घोड़ा मेरे पास सिर्फ इसलिए छोड़ करके चले गए कि माजूर और गरीब लोगों के भेष में आकर के जो मैंने इनकी ठेस पहुंचाई है, ये मैंने इनके साथ गलत किया। ये बात बाबा भारती की ये बात डाकू खड़क सिंह के जहन में उतर गई, और वो सोचता रह गया। सोचते सोचते आखिर में उसने सोचा कि इस सुल्तान घोड़े को मैं वापस कर देता हूँ, क्योंकि मैंने माजूर और गरीब का रोल के अंदर किसी को मैंने धोखा दिया, किसी का मैंने एतबार तोड़ा। वो ये सोचता हुआ बाबा भारती की कुटिया की तरफ बढ़ता है। रात का मंजर था, वो वहां पहुंचता है। पहुंचने के बाद वो बाबा भारती की कुटिया के पास जो अस्तबल था, उस अस्तबल के अंदर उसने वो घोड़े को क्या कर दिया, बंद कर दिया, और खामोशी से वहां से निकल गया। दूसरे दिन का सूरज जब निकला, बाबा भारती अपनी कुटिया से बाहर आए और उन्होंने देखा कि सुल्तान सामने बंधा खड़ा हुआ है। उन्हें ऐसा लगा मैं कोई ख्वाब देख रहा हूं। लेकिन कुछ देर के बाद जब घोड़े ने हिनहिनाया, तो उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि मैं ख्वाब नहीं देख रहा हूं, और वो घोड़े की तरफ दौड़े चले गए। जब वो घोड़े की तरफ दौड़ते दौड़ते पहुंचे और घोड़े को जोर से उन्होंने गले लगा लिया, गोया वो मोहब्बत करना चाह रहे हैं, वो उनका बेटा हो। बहुत मोहब्बत की उन्होंने और अपने गले से लगा लिया, और एक जुमला उन्होंने कहा कि अब कोई गरीब और अपाहिज पर अब कोई भी गरीब और अपाहिज पर भरोसा करेगा। खड़क सिंह जैसा इंसान जब अच्छा इंसान बन सकता है, तो हर कोई अच्छा इंसान बन सकता है। प्यारे बच्चों, यह हमारी कहानी का टॉपिक था, यह हमारी कहानी का सबक था। इसमें बहुत सारी चीजें हमने सीखी। एक चीज हमने ये सीखी, बाबा भारती को कितनी मोहब्बत थी सुल्तान से। सुल्तान एक घोड़े का नाम है, वो कितनी मोहब्बत उससे किया करते थे। तो प्यारे बच्चों, हमने भी जानवरों से मोहब्बत करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। उससे बड़ी चीज उन्होंने एक और मैसेज देना चाहा कि वो गरीबों के भेष में डाकू खड़क सिंह जब उनके पास आया, आने के बाद भेष बदल करके उसने घोड़ा छीन लिया, तो जिससे वो बहुत मोहब्बत किया करते थे, वो घोड़ा भी उन्होंने अपना कुर्बान कर दिया, सिर्फ इसलिए कि गरीबों और अपाहिजों के ताल्लुक से कोई गरीब दूसरे इंसान उसका भरोसा ना तोड़ सके। तो हमने भी गरीबों गरीबों का ख्याल करना चाहिए, और हमने डाकू खड़क सिंह की तरह शुरुआत में जो डाकू खड़क सिंह ने किया, वैसा हमने नहीं करना चाहिए। और एक बात बताता चलूं मैं बच्चों आपको, इसके अंदर बाबा भारती जो सुल्तान से मोहब्बत किया करते थे, वो बहुत प्यार किया करते थे। आपको मालूम होगा, एक फिल्म आई थी जिसका नाम था 2.0, जिसके हीरो थे रजनीकांत, और उस फिल्म के जो विलन थे वो थे अक्षय कुमार। अक्षय कुमार ने जिस शख्स का रोल प्ले किया था, आपको ये जानकर खुशी होगी, उनका नाम डॉक्टर सालिम था। और डॉक्टर सालिम को बहुत मोहब्बत थी परिंदों से, वो उनसे बहुत मोहब्बत करते थे। इसीलिए उस फिल्म में ये बताया गया है कि डॉक्टर सालिम जो थे, उनको परिंदों से मोहब्बत थी, तो अक्षय कुमार भी बहुत परिंदों से मोहब्बत करते, और फिर वो बाद में विलन बन के परिंदों के लिए पूरी दुनिया से लड़ जाते। इस तरीके से उस मूवी के अंदर था। तो हमको इससे ये सीखना है, डॉक्टर सालिम अली जैसी शख्सियत को हमने पढ़ना चाहिए, और उनको हमने अपनी जिंदगी का रोल मॉडल बनाना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको समझ आई होगी। आइए प्यारे बच्चों, अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम कुछ छोटे से अल्फाज मानी, मैंने देख रहा हूँ माशाल्लाह तुम चैट बॉक्स के अंदर जवाब दे रहे हो, और बार बार आप बोल रहे हो कि सर स्टोरी बहुत अच्छी है। मुझे खुशी हो रही है कि आपका रिप्लाई बहुत अच्छा आ रहा है, बहुत खुशी की बात है। आइए चंद वक्त के अंदर अब हम जो मुश्किल अल्फाज होते हैं उसको समझने की कोशिश करेंगे, फिर उसके बाद कुछ 2-5 सवालात होंगे, वो भी देखेंगे। जिस तरीके से आपने इस स्टोरी को समझा है, आइए वक्त कम है, वक्त ज्यादा ना लेते हुए हम अपने अगले मंजिल की तरफ बढ़ते हैं। अल्फाज मानी। मुश्किल अल्फाज के मानी। देखो प्यारे बच्चों,
एतबार। अपने चैट बॉक्स के अंदर जवाब दो, एतबार का मतलब क्या होता है, चैट बॉक्स में जवाब दो। एतबार का मतलब होता है, वेरी गुड, भरोसा, बहुत अच्छे। आइए दूसरी तरफ, शाबाश, एक नंबर। दूसरा है तमन्ना। तमन्ना का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे। देखो फरजाना का रिप्लाई आया, बहुत अच्छे। तमन्ना मतलब आरजू, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश। इसका ये मतलब है कि आपको सबक समझ में आया। आइए तीसरा, चाह। चाह का मतलब क्या होता है, चाह का मतलब होता है मोहब्बत, बहुत अच्छे, वेरी गुड। देखो फरहीन ने जवाब दिए, शाबाश। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अपाहिज। अपाहिज का मतलब तो सभी को मालूम होगा, क्योंकि अपाहिज इस फिल्म का, इस कहानी का हीरो था। अपाहिज यानी कौन, माजूर, बहुत अच्छे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को, वेरी गुड। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अस्तबल। अस्तबल का मतलब क्या होता है, बहुत अच्छे। कौन बोला ये, क्या नाम है ये, आसिया, बहुत अच्छे। अस्तबल मतलब ऐसी जगह जहां घोड़ों को बांधा जाता है। बहुत अच्छे, बहुत खूब। आगे की तरफ बढ़ते। सीने पर सांप का लौटना। देखो सीने पर, ये एक बहुत असल चीज है। इसका मतलब होता है जलना, हसद करना, है ना। और अगला पॉइंट हमारा सुकूत, जो लास्ट है, सुकूत। सुकूत का मतलब क्या होता है, खामोशी, बहुत अच्छे। अब आप लोगों ने अल्फाज मानी आपके हो गए हैं। अब आइए मैं आप लोगों से सवालात करता हूं। अब आपको मुझको जवाबात देने हैं उसके। मैं सवाल पूछूंगा और बच्चे जवाब देंगे। अब तक बच्चों को बोलने का मौका नहीं था, अब बच्चों को बोलने का मौका दिया जा रहा है। लेकिन आपसे गुजारिश है कि चैट बॉक्स के अंदर या तो अपना हाथ ऊपर करें, या तरीके से एक एक बच्चा उसका जवाब दे। वक्त हमारे पास कम है, लेकिन जवाब सभी को देने की कोशिश करने का है, ठीक है। मंदर जैल सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल है, घोड़ा देखकर कौन खुश होता था। बच्चे जवाब देंगे, घोड़ा देखकर कौन खुश होता था, कौन बोलेगा, कौन बोलेगा, घोड़ा देख के कौन खुश होता था। हाँ कुछ सर बच्चे बाबा लिखो, कौन भारती। बोलेगा। सर बाबा भारती। वेरी गुड। बाबा भारती को दूसरा पूरे जुमले में बोलो। घोड़ा देखकर बाबा भारती खुश होता था। गुड गुड गुड, बच्चे के लिए क्लैपिंग करो, बहुत अच्छे। घोड़ा देखकर बाबा भारती को खुशी होती थी, बाबा भारती खुश होते थे, बहुत अच्छा, बहुत खूब। क्या नाम है बेटा आपका, गुड गुड गुड। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ओके। दूसरा सवाल, बाबा भारती घोड़े को किस नाम से पुकारते थे। सुल्तान। अब बेटा देखो, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सुल्तान नाम से पुकारते थे। पूरे जुमले में कौन बोलेगा, राइज, हाथ ऊपर करो, पूरे जुमले में बोलो। बाबा भारती घोड़े को किस बाबा नाम से पुकारते भारती थे। बाबा भारती घोड़े को सुल्तान नाम से पुकारते थे। वेरी गुड बेटा, आपका नाम क्या है। मुनव्वर। मुनव्वर, बहुत अच्छी। मुनव्वर के लिए क्लैपिंग करो, बहुत खूब, बहुत खूब। तीसरा सवाल, इलाके के मशहूर डाकू का नाम क्या था। खड़क सिंह। खड़क वेरी सिंह गुड। देखो इलाके बेटा, के आप बहुत अच्छा मशहूर जवाब दे रहे हो, लेकिन पूरे का जुमले में नाम देंगे तो हमको खुशी खड़क होगी, सिंह था। बोलो। इलाके के मशहूर डाकू का नाम खड़क सिंह था। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, बहुत। अपने लिए, तुम अपने खुद के लिए ताली बजाओ बेटा, क्लैपिंग करो, बहुत अच्छे, एक्सलेंट परफॉर्मेंस। इलाके के मशहूर डाकू का नाम खड़क सिंह था, बहुत अच्छे। तीसरा सवाल, बाबा भारती शहर छोड़कर कहाँ रहने लगे। बाबा भारती शहर छोड़कर कहाँ रहने लगे। हाँ गुड गुड गुड। बाबा भारती शहर छोड़कर कहाँ रहने लगे, कौन बोलेगा। बाबा भारती शहर छोड़कर देहात में रहने लगे। देहात में रहने लगे, ठीक है। अच्छी कोशिश की बेटा, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। बाबा भारती शहर छोड़कर वो देहात में एक कुटिया मंदिर के पास रहने लगे बेटा, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सही जवाब, कोई बात नहीं बेटा। अगला सवाल है हमारा, बाबा भारती ने अपाहिज के साथ क्या सलूक किया था। बाबा भारती ने, बोलो बोलो, शाबाश। उसको अपना घोड़ा दिया था। उसको अपना घोड़ा दे दिया।
वेरी गुड, उन्हें अपना घोड़ा दे दिया, बहुत अच्छे। मतलब उन्होंने क्या शुरू किया, बाबा भारती ने अपाहिज के साथ हमदर्दाना और अच्छा सलूक किया है ना बेटा। मतलब उन्होंने, अपाहिज थे, माजूर थे, गरीब थे, तो उनका दिल रहम था, इसलिए उन्होंने उनको क्या किया, अपना घोड़ा दे दिया। बहुत अच्छे, बहुत खूब, आगे बढ़ते हैं बेटा। आखिरी सवाल हमारा, अपाहिज, अपाहिज के भेष में कौन था? अपाहिज के भेष में खड़क सिंह था। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपाहिज के भेष में डाकू खड़क सिंह था। बहुत खूब बेटा, बहुत अच्छे। ये चीज आपके बहुत अच्छे से समझ में आ गई। मैं आप लोगों को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे तरीके से इस चीज को समझा। आइए स्क्रीन की तरफ चलते हैं, एक छोटी सी वीडियो जिसमें हमने क्या सीखा इस कहानी से, वो वीडियो के तस्वीर के जरिए हम देखेंगे। आइए छोटी सी वीडियो गौर से सुनेंगे। देख तो डॉक्टर सालिम अली, देखो इनको गौर से देखो, इनको 124, मतलब इनको, ये देखो रियल पक्षी राजन अक्षय कुमार दिखाई दे रहा है आपको, डॉक्टर सालिम अली की तस्वीर सामने दिखाई दे रही है। बर्डमैन कहा जाता था इन्हें, देखेंगे सब, बर्डमैन। भरोसा एक शख्स तोड़ता है और एतबार सबसे टूट जाता है। एतबार कीजिए तो सिर्फ अंधों का, जिन्होंने, भरोसा इंसान तोड़ता है और एतबार सबसे हट जाता है। ये देखो प्यारी बच्ची घोड़े से प्यार कर रही है, आपको भी करना है बच्चों। आइए देखो, इस छोटी सी जो वीडियो आपने देखी है, इसके अंदर 3 चीजें बताने की कोशिश की गई है। हाँ, पहली चीज ये कि जानवरों से मोहब्बत करो, है ना। जानवर से तुम जितनी मोहब्बत करोगे, बहुत अच्छे। शिफा, वेरी गुड, 1 नंबर। शिफा ने बोले, बहुत अच्छा जवाब दी, बहुत अच्छे बेटा शिफा। शिफा ने चैट बॉक्स के अंदर रिप्लाई किया, बहुत अच्छे बेटा, वेरी गुड। हाँ, तो हम ऐसा बता रहे थे कि इसके अंदर पहली चीज बताने की ये कोशिश की गई है। बहुत अच्छे बेटा, बहुत बहुत अच्छे। देखो कमेंट्स बहुत अच्छे अच्छे आ रहे हैं, जज़ाकल्लाह फिद्दारैन, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर दे। मैं आपके हर चैट बॉक्स में जो आप आंसर दे रहे हो उसका जवाब बार बार आपको नहीं दे सकता हूं, वक्त कम है। तो आइए मैं आपको बता रहा हूं, इस छोटी सी वीडियो के अंदर हमने ये सीखे, 3 चीजें उसके अंदर बताई गई थी कि जानवरों से मोहब्बत करना चाहिए हमको, ठीक है। जानवरों से मोहब्बत हम करेंगे तो सही होगा। उसके बाद एक चीज और बताई गई थी कि हमको किसका आइडियल बनना है, हमको आइडियल बनाना है। इस कहानी का मोरल भी हमको यही सिखाता है कि बर्डमैन कौन था, आपको देखे ना आपने, डॉक्टर सालिम अली। आप जानते हो कहां के वो, हमें फख्र होगा ये सुन करके कि डॉक्टर सालिम अली ये हमारे महाराष्ट्र के तो है ही है। ये सुनकर ज्यादा खुशी होगी कि वो हमारे बॉम्बे के है वो। तो देखो, मैं आप सबसे दरख्वास्त करूंगा, हमने बर्ड से, जानवरों से मोहब्बत करना चाहिए। ये चीज हम सोचते हैं और अच्छे इंसान बनने की कोशिश करो, ठीक है। आइए बच्चों, आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझा, बहुत अच्छे से सीखा। मैं आपका और सबका शुक्रिया अदा करता हूं। एक स्टेप रह जाती है हमारी, आखिरी स्टेप। आइए वापस हम चलते हैं स्क्रीन की तरफ। देखो प्यारे बच्चों, अभी हमने जितना सीखा, जितना सुना, हाँ, अब हमारी आखिरी मंजिल आती है। देखो स्कूलों के अंदर जब हमारे उस्ताद हमको बताया करते थे, तो हम मतलब जब पढ़ाने के बाद में हमको होमवर्क दिया करते थे। अभी हम भी आपको बहुत आसान सा होमवर्क दे रहे,
हाँ, कल या परसों आपने ये लिख करके लाना है और ये लिखने के बाद अपने उस्तादों को स्कूल के अंदर बताना है। तुम्हारा घर काम है जानवरों पर मजमून लिख कर लाना और डॉक्टर सालिम अली, जिन्हें बर्डमैन कहते हैं, इनकी मालूमात और तस्वीर जमा करना। आपको अपने उस्तादों से रहनुमाई लो, नेट का इस्तेमाल करके तुम मालूमात ले सकते हो और डॉक्टर सालिम अली की तस्वीर जो बहुत सारी आपने देखी उनकी मालूमात जमा कर सकते हो। आखिर में मैं